आज फैमिली पॉलिटिक्स पर बात करते हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जनरेशन भी जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन में हमारे सामने है और फैमिली पॉलिटिक्स के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे। क्या सिर्फ एक ही ख़ानदान को ये हक हासिल है या ये हक दिया जा सकता है? उसका दादा सियासत में था, अब उसका बाप है, अब बेटा है, अब उसके बेटे हैं। तो जो सियासी मंजरनामा है, उस सियासी मंजरनामे में जो चेहरे हमें दिखाई देते हैं, हम सियासी क्वालिफिकेशन तलाश करने के लिए जाएं तो सियासी क्वालिफिकेशन उनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उनके दादा, उनके बाप सियासत में थे, इसलिए वो भी सियासत में हैं। अब्दुल्ला ख़ानदान की चौथी नस्ल इस वक्त हमारे सामने है और उमर अब्दुल्ला के दो बेटे ज़हीर अब्दुल्ला और ज़मीर अब्दुल्ला कैंपेन कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला के दो बेटे हमारे सामने हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती और अब इल्तिजा मुफ्ती हमारे सामने हैं। कंगन लाल शरीफ से फोर्थ जनरेशन हमारे सामने है और अगर हम खित्ते पीर पंजाल की बात करें, सुरन कोट में तीसरी जनरेशन और अब चौथी भी तैयारी में मसरूफ। आप राजौरी की तरफ जाएं तो बुद्धल, कालाकोट, थन्ना मंडी में दूसरी जनरेशन हमारे सामने है, राजौरी में तीसरी जनरेशन। क्या इन सियासी जमातों के बाहर किसी गरीब शख्स, किसी आम शख्स का बेटा सियासत में आ सकता है? क्या किसी गरीब और आम शख्स के घर में इस तरह का टैलेंट पैदा हो सकता है? तो सियासी जमातें यही सब कुछ करती हैं कि एक बार दादा, फिर बाप, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। अब हम ये भी देख रहे हैं, मेंढर में भी देख रहे हैं, सुरनकोट में भी देख रहे हैं, राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में भी देख रहे हैं कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को कैंपेन पे लगाया हुआ है। बच्चों को कैंपेन पे लगाने का मकसद ये कि अब मेरे बाद इस सियासत के वारिस मेरे ये बेटे हैं। किसी आम घर का शख्स सियासत नहीं कर सकता। आम और गरीब घर का शख्स या बच्चा या बच्ची सियासत के उफक पर नमूदार तक नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये जम्मू और कश्मीर में इस कदर हावी है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इसके बाहर की दुनिया भी कुछ दुनिया है। सियासी लोगों की मजबूरी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो लोग जो वोट देते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा जैसे कि फैमिली पॉलिटिक्स का शिकार होकर किसी के दादा, किसी के बाप, किसी के गुलाम रहे हैं, उन्हीं को समझते रहे हैं कि यही हमारे आका हैं और यही सियासत कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इनकी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। इस नफ्सियात से भी बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आम शख्स जो वोट देता है, जो वोटर है, उसे भी ज़रा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए कि कितनी जनरेशन्स तक आप इस फैमिली पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलेंगे। कितनी जनरेशन तक, जैसे आपके दादा, आपके बाप, आप घराने से जुड़े रहे हैं, उसी घराने को वोट करते रहे हैं और अब आप आज भी यही सब कुछ कर रहे हैं। क्या आज वोटर्स को नहीं सोचना चाहिए कि सियासत उसका बच्चा भी कर सकता है, सियासत आम घर का बच्चा भी कर सकता है, सियासत गरीब का बच्चा भी कर सकता है? तो आम लोग जो वोटर्स हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार और कसूरवार हैं। सियासत का तो क्या ही कहना, सियासतदान तो ये चाहता है कि मैं रहूं, मेरी औलाद रहे, उसकी औलाद रहे। आप देखिए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बनता है जब तक वो इम्तहान क्वालिफाई न कर दे। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट चेक कर रहा हो और वो ये कहे कि मेरा बाप डॉक्टर है और मेरे बाप के पास ये लाइसेंस है, ये डिग्री है, तो वो मैं भी कर सकता हूँ। सियासत में इस तरह की डिग्री नहीं है। सियासत में डिग्री है अवाम, सियासत में डिग्री है वोट। जिस तरह इम्तहान है इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, IAS, IPS के लिए, उसी तरह सियासतदान के लिए भी इम्तहान है और वो इम्तहान है अवाम, वोटर्स। तो अवाम और वोटर्स को ख्याल रखना चाहिए किसको पास करना है, किसको फेल करना है। फैमिली पॉलिटिक्स में अगर कोई डिजर्व करता है फिर तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। टैलेंट की इतनी कमी के बावजूद भी फैमिली पॉलिटिक्स हमारे जहनों पर छाई हुई है। हम उसके बाहर नहीं सोचते हैं। बाहर की दुनिया
देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि उससे बाहर भी एक दुनिया है, उसके बाहर की दुनिया भी बहुत हसीन है। एक आम घर का बच्चा भी या बच्ची भी सियासत कर सकते हैं, अच्छी सियासत कर सकते हैं। लेकिन सियासतदानों का क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान सिर्फ और सिर्फ यही समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को मैं चला सकता हूं क्योंकि मेरे बाप ने चलाया था, अब मेरे बच्चे इसलिए चलाएंगे क्योंकि मैं और मेरे बच्चों के दादा ने इस रियासत को चलाया था, अपने इलाके को चलाया था। आप लीडरशिप क्वालिटीज तलाश करिए, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको सामने लाइए। क्योंकि हमने फैमिली पॉलिटिक्स करके भी देख ली, कास्ट पॉलिटिक्स करके भी देख ली, मजहब के नाम पर भी सियासत करके देख ली। 75 साल में हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। लीडर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसका इंतखाब करिए, उसे चुनिए। क्योंकि आपने अपने इलाके का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, और अगर चूक हो जाती है तो फिर बहुत ताखीर हो जाती है। एक गलती आपको 5 साल के लिए पीछे कर देती है। वो लीडरशिप क्वालिटीज जिस आम घर के बच्चे के अंदर थी या आम घर के शख्स के अंदर थी, आपने उसे नजरअंदाज किया और नजरअंदाज करके फोकियत दी फैमिली पॉलिटिक्स को। तो इस जहनियत से बाहर आइए। जिस शख्स के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, चाहे वो फैमिली पॉलिटिक्स से आ रहा है तब भी, बाहर किसी आम घर का, गरीब घर का शख्स है तब भी, आप देखिए कौन काम कर सकता है, कौन काम करवा सकता है। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हों उसी को वोट करिए, उसी को सामने लाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं अली मोहम्मद सागर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं खानियाल से। उनके बेटे हैं सुलेमान सागर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं हजरत बल से। एक जगह से बाप, एक जगह से बेटा। बाप ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से कोई दूसरा शख्स इलेक्शन में आए। तो चाहते ये हैं कि जितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो सबके सब इलेक्शन लड़ें, सबके सब इलेक्शन जीतें। आप देख रहे हैं कि खित्ता पीर पंजाल में जो कैंडिडेट्स हैं, कईयों ने अपने बच्चों को आगे किया हुआ है, और बच्चों को आगे करने का मकसद ये है कि मेरे ये सियासी वारिस हैं, आपने मुझे वोट दिया था, के बाद जब इलेक्शन होंगे मेरा बेटा खड़ा होगा, मेरी बेटी खड़ी होगी, तो आपने उसको वोट करना है। किसी गरीब के घर से कोई लीडर नहीं बन सकता? क्या किसी आम घर से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता? ये सोचना पड़ेगा वोटर्स को, अवेयर होना पड़ेगा वोटर्स को, एजुकेट करना पड़ेगा वोटर्स को कि आप वोट उसको करिए जो आपके इलाके की तरक्की चाहता है, जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकता है, आपके इलाके को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डाल सकता है। वरना फैमिली पॉलिटिक्स के नाम पर हमने 70-75 साल ज़ाया करके देख लिए, और ये भी देख लिया कि फैमिली पॉलिटिक्स का उस खित्ते पर, उस इलाके पर कितना नुकसान होता है। इससे बाहर आइए, टैलेंट को रिकॉग्नाइज करिए, जिसके अंदर टैलेंट दिखता है उसको वोट करिए, उसको आगे लाइए, क्योंकि ये मौका 5 साल के बाद मिलना है। और अगर चूक गए तो आपने अपना मुस्तकबिल भी खराब किया, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब किया, अपने इलाके के साथ भी ज्यादती की।